दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल हिटविट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अपन पढ़ेंगे 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, उसकी तरफ चलते हैं। और अपन ने 9 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। इसमें 10 बचा, उसके बाद अपन विविध पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC की भुजा BC में वह बिंदु जिस BC में वह बिंदु किस प्रकार ज्ञात करें जो भुजाओं AB और AC से समान दूरी पर हो। ठीक है, BC को भुजा दे रखी है। जैसे अब अपन इसमें अपन त्रिभुज बनाएंगे पहले। ABC, ठीक है दोस्तों। अब BC में कोई बिंदु है, मान लिया अपन ये बिंदु है D में, ठीक है। और ये ऐसे मान लो कोई खींचता हुआ, इसको कोई रेखाखंड खींच दिया अपन ने और इसको काट दिया और अक्ष तक खींच दिया। ठीक है, अब बोल रहा है AB और AC से समदूरस्थ। AB इसके बीच में कोई बिंदु मान लो, ठीक है, और AC इसके बीच में मान लो बिंदु। इन दोनों को, इनको मान लिया अपन ने M, इसको मान लिया अपन ने N। ठीक है, ये दोनों समान दूरी पर है क्या, इससे अपन को सिद्ध करना है। तो अपन ने यहीं पे कोई लंब डालेंगे। ठीक है, भाई BC पर कोई बिंदु है जिसे M और N दूरी पर, मान लिया कोई बिंदु है और ये रेखाखंड इसको परिच्छेद करता हुआ D से काटता है, और M और N बिंदु ये दूरी और ये दूरी क्या बराबर है क्या, ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो अपन इसमें थोड़ा सा पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC, ठीक है। अब कोण भाई ये यहीं से आएगा तो ये इसको दो भागों में बांटा है कोण को। ठीक है भाई, जितना कोण ये है उतना ही कोण ये रहेगा। अपन क्या करेंगे, कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ठीक है, तो कोण A को समद्विभाजित करता है। कौन कौन करता है समद्विभाजक है? कौन? AX, भाई रेखा AX है और किस पे है, जो BC पर बिंदु D पर प्रतिच्छेद है। AX रेखा जो BC बिंदु पर D पर प्रतिच्छेद करती। ठीक है, इतना समझ में आ गया भाई। ये जो अपन ने इसमें किया है वही लिखा अभी तक मैंने। ठीक है, अब देखो अपन आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो इसमें, अब इसको अपन जितना अपन को लिखना है वो लिखेंगे। तो कोण BAD, ठीक, और कोण CAD ये क्या है, बराबर है कोण BAD बराबर कोण CAD। भाई अपन को ये बिंदु इनके बारे में तो दर्शाना है, तो पहले कोण अपन ने ले लिया BAD, कोण CAD, भैया समान दो भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, कोण को, ठीक है, अपन ने यही लिखा है। अब देखो तो कोण ये भी ले सकते हैं बराबर भाई, जब ये लिया तो ये भी ले सकते हैं MAP और NAP। तो कोण MAP बराबर कोण NAP, समीकरण मान लिया हमने 1। ठीक है, ये समीकरण मान लिया हमने 1। अब देखो, अब जैसे ये किया अपन ने, तो ये अपन ने इसमें लंब खींचा है। ठीक है भाई, ये लंब ही है। ठीक है, तो PM किस पे लंब है? AB पर। ये भी PM है वो AB पर लंब है। दूसरा PM किस पे लंब है? AC पर।
ठीक, इतना तो आपको अपन को ये इतना तो हमें दे रखा है सीधा सीधा। फिर अपन ये भी तो कह सकते हैं ना कि ए एम पी है वो 90 डिग्री है और ए एन पी भी 90 डिग्री है। भाई ये भी तो कह सकते हैं अपन, भाई ये इस पे लंब है, ये इस पे लंब है तो ये 90 डिग्री है। ए एम पी कोण ए एम पी बराबर कोण ए एन पी बराबर क्या है 90 डिग्री। समीकरण नंबर 2 मान लो भाई ए एम पी और ए एन पी, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। अब इसमें क्या बच गया, अब त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। अब अपन ये त्रिभुज ले लेंगे और ये भुजा अपन को बराबर दर्शाना है। अब त्रिभुज ले लेंगे ए पी एम और ए पी एन। अब त्रिभुज और अपन इसमें सर्वांग समता दर्शा देंगे, फिर ये जो बच जाएगा उसमें लिख देंगे त्रिभुज के संगत मान, फिर अपन का सिद्ध हो जाएगा। अब देखो अपन त्रिभुज लेंगे ए पी एम और ए पी एन या ए एम पी ए एन कुछ भी ले लो, तो त्रिभुज अपन लेंगे ए पी एम व त्रिभुज ए पी एन से, ठीक है, ए पी एम त्रिभुज ए पी एन से, ठीक है। अब देखो इसमें अपन को इसमें क्या क्या दे रखा है, तो देखो एक पी भुजा क्या इसमें उभयनिष्ठ है। अब देखो ये कोण तो दे रखा है इसमें एम ए पी, भाई ये तो बराबर है दोनों, तो ये लिख देंगे कोण एम ए पी बराबर कोण एम ए पी। समीकरण 1 से, भाई समीकरण 1 से क्यों लिखा अपन समीकरण 1 से, एक में ये लिखा हुआ है तो ये अपन ने दोबारा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो एक पी भुजा दोनों में विनिष्ठ है, एक पी बराबर क्या है एक पी क्या है उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। फिर दूसरा कोण इसमें समीकरण 2 वाला ले लेंगे अपन, ठीक है। भाई ये भी तो इसमें कोण दे रखा है ना, इस त्रिभुज में तो है ये, तो त्रिभुज कोण ए कोण है कोण ए एम पी बराबर कोण ए एन पी, ठीक है, कितना है 90 डिग्री प्रत्येक 90 और समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखो ये त्रिभुज क्या हो गई सर्वांग सम, तब त्रिभुज ए एम पी नहीं ए पी एम सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए पी एन से, भाई ये एपीएम और एपीएन क्या हो गया सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज एपीएम व एपीएन सर्वांग सम हो गए तो कौन से नियम से हुए, कोण एंगल कोण से, भाई कोण एंगल कोण से कैसे हुए, जैसे ये कोण दे रखा है ये भुजा ये कोण, तो नियम कौन सा लगेगा भुजा कोण भुजा नियम से, ये अपन को कोष्टक में लिखना है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे अपन त्रिभुज के सर्वांग सम त्रिभुज के संगत मान, जब सर्वांग सम त्रिभुज के संगत मान लेंगे तो अपन ये भी तो दर्शा सकते हैं ना पी एम बराबर क्या है पी एन, ठीक, और पी एम बराबर पी एन है, पी एम बराबर क्या है पी एन है, तो पी एम बराबर पी एन है तो पता है अब सिद्ध हो गया अपन का इतनी सिद्धम अतः ए बी और ए सी बिंदु P से समदूरस्थ है, ठीक, यही अपन को इसमें सिद्ध करना था, ठीक है दोस्तों।
अब चलते हैं हमारे विविध प्रश्नमाला की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मैं इसको एक बार रब कर देता हूं। अब देखो अपन चलते हैं विविध प्रश्नमाला की तरफ। इसमें जो अपन का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है। ठीक है, शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु देखना है तो देखो बुक ले लेना, अपन के हाथ में बुक रखना। देखो किसी त्रिभुज के शीर्षों से, त्रिभुज के शीर्ष ये भाई, शीर्ष तो यही है, ये शीर्ष है इसकी। ठीक है, शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु कहलाता है भाई, ये इससे क्या कहलाता है, ये इससे दूरी, ये इससे दूरी, समान दूरी पर ये क्या कहलाता है, परिकेंद्र। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका पहले का, परिकेंद्र। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है। इसमें देखो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु, गैगमला। ठीक है, आंसर नंबर 3। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु। अब देखो अगला क्वेश्चन है तीसरा, वो है त्रिभुज समतल में लुढ़कने वाले वर्त के केंद्र का बिंदुपद होता है। देखो मान लो ये कोई समतल है, ठीक है, इसके ऊपर वर्त ना वर्त लुढ़क रहा है। ठीक है, ये वर्त आगे ऐसे लुढ़क रहा है, इसका केंद्र बिंदु क्या है, वो है ये सब टच है एक दूसरे के, देख लेना है, और ये यहीं पे ऐसे चल रहा है भाई। लुढ़कना का मतलब ये जैसे ऐसे चल रही है, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा ये वर्त। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, तो ये अपन ने क्या बनाया, डायग्राम। तो ये बोल रहा समतल से है ना, केंद्र है वो क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये केंद्र तो यहीं पे रहेगा, केंद्र तो मध्य में रहेगा, तो ये क्या रहेगा, समांतर होगा। तो इसका क्या होगा, समतल के समांतर रहेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है चौथा, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो, ये त्रिभुज मान लो, ठीक है, इसकी दो माध्यिकाएं समान है, तो ये माध्यिका समान है, तो इसको बराबर भागों में बांटेगी और इसको बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, तो ये दूरी क्या है भाई, ये इससे इतनी दूरी है, ये भी इससे इतनी दूरी। तो जब भी दो माध्यिकाएं समान दो भागों में, दो माध्यिकाएं दोनों बराबर भागों में बांट रही है, और दूरी इन माध्यिकाओं की दूरी क्या है, समान है। ठीक है, ये बोल रहा है त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो, तो ये समान समान ये रहेंगी, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, यही बोल रहा है, इसका आंसर होगा समद्विबाहु त्रिभुज। अब क्वेश्चन नंबर है 5। अब देखो 5 का क्वेश्चन बोल रहा है, यदि ए बी और सी डी दो असमांतर रेखा है, मान लो ये कोई रेखा है, ठीक है, ये मान लो कोई सी डी रेखा, ऐसे मान लो। ठीक है, अब मान लो इनको आगे बढ़ाएंगे अपन, तो ये कहना कहीं प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक भाई, असमांतर है तो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद जरूर करेंगे। तो इनसे समान दूरी पर रहने वाला बिंदु पर, ये बी और सी डी रेखा से मान लो ये कोई बिंदु है, पी बिंदु मान, ठीक है, समान दूरी पर है। ठीक है, अब इसका कैसे पता चलेगा समान दूरी पर है, तो जो ए बी सी डी रेखा को समद्विभाजित करेगा, ठीक है, यहीं से अपन ये करेगा, तो भाई जो इन कोणों को समान दो भागों में बांटेगा, तभी तो ये दूरी पर समान दूरी पर रहेगा। ठीक है, तो यही है इसका आंसर, ये कोण है समान भागों में, आंतरिक कोण है भाई, कोण तो अंदर ही बन रहा है। ठीक है, इसको क्या करेगा, दो भागों में बांट देगा। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन नंबर 6, वह त्रिभुज जिसके लंब के अंदर, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र समपाती हो, मतलब एक ही बिंदु पर स्थित हो। कोई त्रिभुज है, इसका लंब केंद्र और क्या दे रखा है, परिकेंद्र और अंतःकेंद्र, एक ही बिंदु, समपाती मतलब एक ही बिंदु पर स्थित है, इसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या है, समान हो। अब क्वेश्चन नंबर 8, 8 नहीं 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है। ये मान लो शीर्ष बिंदु है, ये इसका क्या है, लंब केंद्र।
त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, देखो भाई ये इसको दो भागों में बांटेगा तो ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज। तो ये क्या रहेगा, समकोण त्रिभुज रहेगा, बस ये दे रखा है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 8, 8 का मार्क को थोड़ा लिख पढ़ता हूँ उसके बारे में, मैं इसको मिटाता हूँ। अब क्वेश्चन 8 है, वो दे रखा है घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ क्या कहलाता है। मान लो ये कोई घड़ी है, इसका ये कोई पेंडुलम है, ठीक है। ये घड़ी का ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये पेंडुलम एक बार यहाँ तक जाएगा, दूसरी बार यहाँ तक जाएगा, ये ऐसे तक चलता जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। ये क्या बन जाएगा, वर्त का चाप। यही बताना था कि ये जो भाई ये गति कर रहा है, इस गति वाले पथ को अपन बिंदु पथ को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा अपन लिख देंगे, जैसे अपन लिख देंगे इसमें चित्र के अनुसार घड़ी का, मैं लिख देता हूं, चित्र के अनुसार घड़ी का पेंडुलम गतिमान होगा। भाई ये गति करेगा, पेंडुलम क्या होगा, गतिमान होगा। अतः परीक्षण से हमें क्या लगता है, अतः परीक्षण के अनुसार हमने क्या पाया कि सिरे के बिंदुपथ क्या है, एक वर्त का बिंदुपथ है। भाई ये सिरे के बिंदुपथ है, परीक्षण के अनुसार सिरे के बिंदुपथ है वो क्या है, वर्त का चाप। जो मैंने 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन करवाए वो 1 नंबर का आएगा 2 मार्क, ठीक है। और आपको लास्ट में यहीं पे अंडरलाइन करके आना है, अगले एग्जामिनर को जो आपकी कॉपी चेक करेगी उसको पता चले कि आपने यहीं पे क्या लिखा है, ठीक है। बिंदुपथ वर्त का चाप होगा, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। 9 का क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से है और मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं बीसी सीए एबी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई व एफ हो तो सिद्ध कीजिए कि एफ एडी को समद्विभाजित करता है। तो अपन पहले बनाएंगे डायग्राम, डायग्राम से अपन को समझ में आएगा कि क्या इसमें करना है। एक तो एक त्रिभुज क्या दे रखा है, एबीसी, ए बी सी, ठीक है। अब बीसी सी ए बी के मध्य बिंदु क्रम से क्या है, बीसी का मध्य बिंदु क्या है, डी, बीसी का मध्य बिंदु क्या है, डी, और सीए का मध्य बिंदु क्या है, ई। भाई सीए का मध्य बिंदु क्या है, सीए का मध्य बिंदु है ई, और एबी का मध्य बिंदु क्या है, एफ। ठीक है, ये तो बन गया अपन का त्रिभुज, ठीक है, जितना हमें दे रखा था। अब देखो अपन इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, या तो इसको ऐसे मिलाओ, या देखो बीसी का मध्य बिंदु डी है तो एक बार इसको अंदर ना मिला के एक माटी का एक खींचो इसमें, ठीक है। क्योंकि ये भुजा क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, ये बोला कि ईएफ एडी को समद्विभाजित करता है, तो ईएफ भी खींचना पड़ेगा अपन, ठीक है, और एडी है ना इसको समद्विभाजित करता है। अब ईएफ एडी को कब समद्विभाजित करेगा,
भाई ये अपन को जानना है। तो देखो अपन इसको मिलाएंगे, क्यों मिलाएंगे अभी बताता हूं, ठीक है। अब इसको मिलाने से क्या हुआ, एफ ए ई डी, ये क्या हो गया, समचतुर्भुज हो गया, ठीक है भाई, समांतर चतुर्भुज हो गए, ई ए एफ डी ई ए एफ डी। इसके क्या है, दो विकीर्ण जो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब है कि ये एक दूसरे को काटेंगे, तो भाई ये जरूर है, ये इसको हाफ हाफ ही काटेंगे। और आज समुद्री भाजित ही पूछ रहा है, तो समुद्री भाजित ई एफ को क्या है, ए डी को समुद्री भाजित कर देगी, ठीक है। ये इसको भी और ये इसको भी, दोनों को समुद्री भाजित करता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा लिख देता हूँ, फिर उसके बाद प्रतिमा आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये अपन ने इसमें जो स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है वही आपको लिख के आना है। मैंने टाइम बचाने के लिए इतना किया है, इससे अपन को 5 मिनट लग जाते हैं लिखने में। देखो कुछ नहीं लिखा, दिया हुआ त्रिभुज एबीसी की भुजाएं बीसी सी एबी के मध्य बिंदु डी एफ, ठीक है, इतना मैंने किया। सिद्ध करना है ई एफ ए डी को विभाजित करता है, यहीं से उठा लो, सिद्ध करना। ये हो गया। रचना क्या है, रचना वो करना है जो अपन ने इसमें लिखा कुछ अलग से किया है, और अगर नहीं किया तो रचना जिसमें नहीं आई। अब जैसे देखो डी ई को मिला है, डी एफ को मिला है, बस हो गई रचना। अब चलेंगे अपन उपपत्ति की तरफ, ठीक है। उपपत्ति में अपन को सिद्ध क्या करना है कि डी एफ ए ई ए समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, तो अपन का क्या हो जाएगा, ए ई है, ए डी है वो एफ ई को या ई एफ को, ई एफ ए डी को या एफ ए डी ई एफ को संविभाजित करता है। अब अपन चलेंगे उपपत्ति में, पहले देखेंगे डी है वो भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, डी है वो भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक भाई। डी है वो भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, तो ई बी तो है एसी का, चाहे आप ले लो ए बी का, लेकिन अपन ये ले लेते हैं ई है वो किसका है, एसी का। इसी प्रकार क्या है, ई बी क्या है, एसी का भुजा एसी का मध्य बिंदु, ठीक है। ये भुजा भी एसी का मध्य बिंदु है। फिर भाई जब ये हो गया, ये हो गया, तो अपन इसको ये भी तो लिख सकते हैं भाई, बीसी भुजा है डी का मध्य बिंदु, एसी भुजा का मध्य बिंदु है ई, डी ई बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, ए बी, डी ई समांतर होगा किसके, ए बी के, भाई डी ई समांतर होगा ए बी के। और एक और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि डी ई है वो समांतर पर है, लेकिन 1/2 ए बी, ठीक। तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ। भाई जब ये हाफ है तो ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये भी तो लिख सकते हैं ना, ए समांतर होगा किसके, डी के। भाई डी के समांतर क्या होगा, ए, ठीक है, तभी तो होगा समांतर। इसी प्रकार क्या होगा, एफ डी किसके होगा, ए के। इसी प्रकार इसको समीकरण नंबर दे देंगे अपन 1, एफ डी किसके होगा, ए के, एफ डी समांतर होगा ए, समीकरण नंबर 2। जब ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, तो क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। तो अपन यहीं पे लिख देंगे, यहीं से लिखकर चालू करते हैं, समीकरण 1 हो गया 2 से, ठीक है। 1 और 2 से क्या हुआ हमें प्राप्त, 1 और 2 से हमें प्राप्त हुआ, हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समचतुर्भुज एफ ए डी ई है, ठीक है भाई। यही तो पता चलता है हमें भाई, समांतर चतुर्भुज है। समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि ई डी एफ ए, ई डी एफ ए
समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजक। जो अब नीचे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। इसके नीचे लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं तब हम, अतः ई एफ ए डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये तो हो गए। तो अब क्या लिख रहे हैं, मतलब सिद्ध करने वाला लिख देंगे ई एफ ए डी को समद्विभाजित करता है। अतः ई एफ ए डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये अपन का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, यहीं पे लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो दोस्तों ये अपन की हो गई प्रश्नावली 10 की कंप्लीट, विविध तो हो गया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और अगर फिर भी इसमें कुछ डाउट हो प्रश्नावली 10 में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो कि सर इतना नंबर का क्वेश्चन है और ये हमें डाउट में। ठीक है, तो आज का सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।